हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गोधूली भाग 1 का काव्य खंड पार्ट 1 का, जिसका नाम है पद रैदास। ठीक है। और जानते हैं कि ये काव्य खंड जो होता है ये बहुत ही बड़ा बड़ा इसका आंसर होता है। तो आपसे अनुरोध यही है प्यारे बच्चों कि आप बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा से पूरा वॉच कीजिएगा और समझिएगा और अपने जीवन में इस शब्द को उतारिएगा कि इसे क्या कह रहे हैं। उतना समझाने के लिए मेरे पास टाइम तो नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाती आप लोग को। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर को पूरा से पूरा वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, हम आपको कह रहे हैं रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। रैदास जो थे वो कौन थे? एक महाकवि थे। तो कैसी भक्ति करते थे? तो महाकवि रैदास ईश्वर भक्ति में आडंबर को तरह जी नहीं देते थे, तरजीह नहीं देते थे, तरजीह नहीं देते थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर बुनका छूट गया है गलती से। वे निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल एवं जल निरर्थक है, इनका कोई सही प्रयोजन नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने अब कैसे छूटे राम राम रट लागी क्यों कहा है? संत कवि रैदास ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम की रट की लत मुझे लग गई है, अब इससे मुक्ति कहाँ? अब राम से संबंध कैसे छूट सकता है? कहने का आशय यह है कि रैदास का सारा जीवन राम में ही हो गया। मनसा वाचा कर्मणा वे राम की शरण में स्वयं समर्पित कर चुके हैं। ठीक है। वे राम के शरण में अपने आप को पूरा से वे संत कवि रैदास जो थे, जो अपने आप को राम को समर्पित कर दिए थे, यानी वे इतना भक्ति में लीन थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की है? तो संत शिरोमणि रैदास स्वयं को भक्त के रूप में भगवान के साथ तुलना करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। रैदास जी को राम नाम की रट लग चुकी है। वे भगवान की चंदन पानी और बाती धाग एवं दास शब्द का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है, यही प्रयोग हुआ है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा? अब देखिए, कवि जो थे वो अपने भगवान को किन किन नामों से, वो अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारे हुए हैं। महाकवि रैदास अपने ईश्वर को चंदन के नाम से, बादल के रूप में, दीपक के नाम से, मोती के नाम से एवं सबसे अंत में स्वामी के नाम से पुकारते हैं, यानी भक्ति भाव प्रकट करते हैं। इन पंक्तियों में रैदास जी निर्मल, निश्चल एवं निराकार भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए भक्ति को तलीन रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर नहीं बुझाए तो आप जूम कर लीजिएगा। ठीक है। कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो देखिए, महाकवि रैदास जी दोनों कविता में निर्गुण ईश्वर भक्ति की
झलक मिलती है। अंतर मन में ही ईश्वर की भक्ति के प्रति वे अटूट आस्था रखते हैं, आडंबरहीन निर्मल भक्ति में ही विश्वास रखते हैं। कवि का हृदय गंगा की तरह है, वह प्रतीकात्मक प्रयोग द्वारा ईश्वर और भक्त के पवित्र संबंधों को सटीक व्याख्या करते हैं। दूसरी कविता में कवि निर्गुण भक्ति की श्रेष्ठता एवं सगुण भक्ति और कर्म कांड की निरर्थकता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। बाहरी फल फूल बेकार है। रैदास जी मन ही मन में ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। उनका ईश्वर निराकार एवं सहज स्वरूप वाला है। ठीक है, उनका जो ईश्वर जो है, जो निराकार है, जिसे हम देख नहीं सकते, उसी को कहते हैं निराकार। बस सीधे उसे आंका जा सकता है, उसी ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिए हुए हैं। अब देखो, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग के नाम सुंदर आया है, यानी पानी समानी मोरा चकोरा। इस पद के अंत तुकांत शब्द छांट कर लिखे। देखिए बच्चों, एक बात पहले आप समझिए, तुकांत जिसमें एक जैसा ही शब्द लगे उसे हम तुकांत कहते हैं। तो देखो, यहाँ बाती है तो बाती है और राती है, धागा है सुहागा है, दास है रैदास है, ऐसे ही को हम तुकांत शब्द कहते हैं जो सेम हो। 7वां क्वेश्चन है, मल्यागिरी वेधियो भोंगा विष अमृत दो एके संगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। ये जो है ना, इसका जो पंक्ति का आशय शब्द जिसका कहते हैं अर्थ, तो उसका स्पष्ट करना है। तो महाकवि रैदास ने उपयुक्त पंक्तियों में विष अमृत दोनों एक संग वास करते हैं के भाव प्रकट करते हुए ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। कवि का कहना है कि मल्लगिरी पर्वत पर चंदन के अनेक वन हैं, यानी वहाँ चंदन ही चंदन के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उस चंदन के अपने अंग को अब दिखाई देगा, चंदन के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उस चंदन के अपने अंग को लपेटे हुए विषधर सर्प वास करते हैं, किंतु दोनों की प्राकृतिक और कर्म में कोई अंतर या बाधा नहीं उपस्थित होती है। यह ईश्वर की महिमा का ही कमाल है। उसी प्रकार रैदास भी अपने ईश्वर को आगे तुच्छ नहीं समझते हैं, क्योंकि इनके मन में भी राग देश रूपी विष भरा हुआ है। इन पंक्तियों के द्वारा ईश्वर महिमा एवं भक्ति की महत्ता को दर्शाया गया है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से लिपटे हुए विषधर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार रैदास जैसे विष युक्त मनुष्य का भी बिन भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों वीडियो। तो आज के क्लास में हम 7 तक पढ़ाए हैं और आगे के क्लास में हम 8 क्वेश्चन से पढ़ाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे वीडियो पर।